कहानी के स्टार्ट में फॉरएवर किंग दिखाया जाता है जो बोलता है कि हम आज 4 साल से फॉरएवर नाइट है और हमारा मकसद एक ही है और हम आज ही रात को ही सफल होंगे। किंग बोलता है कि कैप्टन अभी तक हम किसी भी हथियार से कामयाब नहीं रहे और हमें इस हथियार से कामयाबी मिल सकती है। और फिर वो कैप्टन काल कोठरी के अंदर चला जाता है। वहाँ पर उसको टूटी फूटी जंजीरें मिलती हैं और फिर यहाँ पर 2 आंखें चमकती हैं और वो ड्रैगन उसके ऊपर हमला कर देता है और यहाँ का दरवाजा तोड़ के यहाँ से भाग जाता है। और फिर कहानी शिफ्ट होती है तो हमें बैन और कॉइन दिखाए जाते हैं। तभी बैन बोलता है कि ओमनिट्रिक्स काफी नहीं है, मुझे कुछ फाइटिंग भी सीखनी पड़ेगी। और फिर बैन बोलता है कि कॉइन जरा मेरी बॉक्सिंग का भी नमूना देख लो। तभी कॉइन उसके ऊपर वो चीज मार देती है और बैन वहीं गिर जाता है। और फिर यहाँ पर केविन आ जाता है। वो बोलता है कि मुझे बैन से किसी को मिलवाना है। बैन बोलता है किससे मिलवाना है? केविन बोलता है बस मेरे साथ चलो। और फिर कॉइन बोल दे कि मुझे बताओ केविन। तभी केविन बोलता है कि फॉरएवर नाइट के साथ। और फिर कॉइन बोलते है कि 1 मिनट रुको जरा, तुम्हें उन लोगों ने कितने पैसे खवाए हैं? और फिर केविन बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं पैसों के लिए तुम लोगों के पास आया? तभी कॉइन बोलते हैं कि कितने पैसे खवाए? और फिर केविन बोलता है कि बस थोड़ी गनों का सौदा कर लिया था। और फिर सीन शिफ्ट होता है। फॉरएवर नाइट का एक लड़का दिखाया जाता है जो बोलता है कि बैन सच में ड्रैगन होते हैं, ये सिर्फ एक कहानियां नहीं है। वो बोलता है कि 1000 साल पहले राजा के महान योद्धाओं ने उनसे साथ लड़ाई की और उसको एक किले में बंद कर दिया। और फिर यहाँ पर फॉरएवर नाइट का लीडर आ जाता है। वो बोलता है कि तुम्हें हमारे ऊपर अभी भी शक है तो फिर तुम मेरा मत दो। बैन बोलता है कि ड्रैगन को मारने के लिए आपने ही बुलाया, पर वो लीडर बोलता है कि ड्रैगन को मैं ही मारूंगा। और फिर बैन बोलता है कि थोड़ी देर तुमने और बोला तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। और फिर यहाँ के कंप्यूटर बजने लगते हैं। तभी उन लोगों को पता चल जाता है कि वो ड्रैगन कहाँ है और फिर ये लोग वहाँ पर निकल जाते हैं। और फिर फॉरएवर नाइट का लड़का बोलता है कि तुम्हें सिर्फ उस ड्रैगन को थोड़ी देर रोकने रखा है बस, और कॉर्नर सब कुछ संभाल लेगा। और फिर बैन क्रोमा स्टोन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर ड्रैगन बैन के ऊपर आग फेंकने लगता है। तभी बैन उसकी पावर को एब्जॉर्ब करके उसको ही वापस दे मारता है। और फिर बैन बोलता है कि मुझे एक पल के लिए लगा जैसे तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो, और वो ड्रैगन उसके ऊपर हमला कर देता है। और फिर ड्रैगन बैन के ऊपर आग से हमला कर देता है। तभी बैन उसके हमले को आराम से टॉर्च करके उसके ऊपर हमला कर देता है। और फिर बैन लगातार ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है। तभी फॉरएवर नाइट का लीडर वहाँ पर गन लेके आ जाता है। और फिर वो छोटा नाइट बोलता है कि अगर आपने ये इसको चलाया तो बैन को भी खतरा आ सकता है। और फिर वो लीडर बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो बच्चे। और फिर वो उस हथियार को ड्रैगन के ऊपर चला देता है। और फिर यहाँ पर कॉइन देखती है कि ये तो बैन के ऊपर भी हमला करता है। तभी कॉइन उसके ऊपर अपने मैना से हमला कर देती है और फिर इसके लेजर दूसरी दिशा में घूम जाती है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और फिर फॉरएवर नाइट का लीडर वहाँ पर जागता है और गन की तरफ बढ़ने लगता है। तभी यहाँ पर बैन आ जाता है। वो बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बैन बोलता है कि तुमने लगभग मुझे मार ही डाला था। तभी फॉरएवर नाइट का लीडर बोलता है कि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। और फिर वो लीडर यहाँ से जाने लगता है। तभी बैन ह्यूमंगस में ट्रांसफॉर्म होकर उन लोगों को पकड़ लेता है। बोलता है कि वो तुम लोग जानते हैं कि वो कहाँ जा रहा है। और फिर फॉरएवर नाइट का लीडर बोलता है कि तुम क्या समझते हो कि तुम जैसा चुटकू मेरी जुबान खुलवा लेगा? और फिर यहाँ पर बैन अपना साइज बड़ा करता है और तभी वो लड़का वहाँ पर भौंकने लगता है। और फिर बैन कॉइन और केविन उस जगह पर गाड़ी से जाने लगते हैं। तभी बैन बोलता है कि जब मैं उससे कुछ बोल रहा था उसके शरीर पे कुछ एक यंत्र सा लगा हुआ था। और फिर बैन उसकी गाड़ी रोकवा के बोलता है कि मैं जानता था कि ये चीज तुम्हारे पास ही मिलेगी। और फिर यहाँ पर केविन बोलता है कि ये तो एक आम सा ट्रांसलेटर है जो हर भाषा को ट्रांसलेट कर सकता है। और फिर बैन बोलता है कि मैंने ऐसी चीज ड्रैगन के पास देखी थी, पर कॉइन बोलते है कि लगता है उसका ट्रांसलेटर खराब हो गया होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो उस लड़की ने जहाँ लोकेशन बताई हुई थी वहाँ पर बैन कॉइन और केविन आ जाते हैं। और यहाँ पर बैन स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म होकर वो ट्रांसलेटर लेके छत पर चला जाता है। और फिर यहाँ पर हमें वो ड्रैगन दिखाया जाता है। उसके पीछे स्पाइडर मंकी भी होता है। स्पाइडर मंकी उसके ऊपर झपकता है पर वो उसको पकड़ के बाहर फेंक देता है। और फिर यहाँ पर बैन अपने वेब से बच जाता है और वो ड्रैगन उसके ऊपर हमला करने लगता है। तभी बैन बोलता है कि बस भी करो यार, अब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। पर यहाँ पर ड्रैगन कुछ भी नहीं सुनता और बैन के ऊपर हमला करने लगता है और उसके हाथ से ट्रांसलेटर भी गिर जाता है। और फिर ड्रैगन अपनी आग से उसको तोड़ने की कोशिश करता है पर कॉइन वहाँ पर अपने मैना से उसको बचा लेती है। और फिर बैन को मौका मिलते ही बैन उसका ट्रांसलेटर चेंज कर देता है। और फिर वो ड्रैगन बोलता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। और फिर बैन बोलता है कि तुम बोल सकते हो, पर वो ड्रैगन बोलता है क्या मैं गूंगा दिख रहा हूँ तुमको? और फिर बैन अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। और फिर बैन बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए? वो ड्रैगन बोलता है कि मुझे सिर्फ अपना शिप चाहिए जो मैंने यहाँ पर 1000 साल पहले छोड़ दिया था। और फिर वो ड्रैगन बोलता है अच्छा ठीक है तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। पर कॉइन बोलते है कि जरा रुको, तुम एलियन हो ना? पर वो ड्रैगन बोलता है कि तुम्हारी भाषा में एलियन बोलते, पर मैं एक तारों का मैप बना रहा था। और फिर बैन बोलता है कि आप क्या मैप बनाते हैं? और वो ड्रैगन बोलता है हाँ मैं उसी में ही माहिर हूँ। और फिर तभी इनके पीछे एक ब्लास्ट होता है और नाइट यहाँ पे आ चुके होते हैं। और फिर बैन बोलता है कि तुम दोनों जाओ और नाइट्स को संभालो, तब तक मैं ड्रैगन को स्पेसशिप के पास ले जाता हूँ। और फिर केविन और कॉइन बाहर आते हैं। तभी कॉइन बोलते है कि वो एक कोई ड्रैगन नहीं है, वो तो एक एलियन है जो यहाँ पर आया था और तुम लोगों ने उसको कैद कर लिया। पर वो लीडर बोलता है कि तुम मेरे
मेरे रास्ते से हट जाओ। और फिर बेन और ड्रैगन उस स्पेसशिप के पास पहुंच जाते हैं। तभी ड्रैगन अपने फिंगरप्रिंट लगा के स्पेसशिप के अंदर पहुंच जाता है। और फिर क्वेन बोलते हैं नाइट से कि आप लोग मेरी बात को नहीं समझ रहे हो, मैं आपको कुछ और बताना चाहती हूँ। वो नाइट का लीडर क्वेन के ऊपर हमला कर देता है और केविन उसको बचा लेता है। और फिर तभी उनमें से एक नाइट क्वेन को मार देता है और क्वेन वहाँ पर बेहोश हो जाती है। तभी केविन आता है, उस नाइट को मारने लगता है। तभी यहाँ पर और भी सारे नाइट आ जाते हैं। तभी केविन बोलता है कि टाइम आउट, पर वो नाइट उसके ऊपर हमला कर देते हैं। और फिर केविन पावर को एब्जॉर्ब करके उनको मारने लगता है। और फिर केविन नाइट को मारने के बाद लीडर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वो लीडर उसके ऊपर लेजर से हमला कर देता है। और फिर तभी यहाँ पर ड्रैगन का स्पेसशिप आ जाता है, वो यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद नाइट्स का लीडर उसके ऊपर हमला करता है, पर उसने आगे पहले ही शील्ड लगाई हुई थी। और फिर यहाँ पर नाइट का लीडर फेल हो जाता है और ड्रैगन अपने घर चला जाता है। और फिर इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।